अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद पश्चिम बंगाल के ट्रेजरर अलहाज अशफाक हुसैन खान की याद में 18 फरवरी के रोज एक शोक सभा का आयोजन तोपसिया के उर्दू घर में किया गया। इस शोक सभा की अध्यक्षता मोहम्मद इजहार आलम ने की, तो वहीं इस शोक सभा का संचालन संस्था के सहायक सचिव गुलाम मोहम्मद ने किया। इस शोक सभा में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद पश्चिम बंगाल के विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और अपने दुख का इजहार किया। इस सभा में उपस्थित पश्चिम बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान ने अलहाज अशफाक हुसैन खान के उर्दू खिदमत को सराहा। इस संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद इजहार आलम ने अपने नम आंखों से अलहाज अशफाक हुसैन खान के किए हुए कामों को याद किया, तो वहीं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर ने अलहाज अशफाक हुसैन खान के अधूरे कामों को पूरा करने की बातें कही। देखिए, एक मुतर्रिक इंसान जब चला जाता है, एक फेल इंसान जब चला जाता है, तो जैसा इजहार साहब ने सदर ने कहा है, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या नाम है ऑल्टरनेटिव। आज आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान में कोई स्टेट्समैन अगर पैदा हुआ तो इंदिरा गांधी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जितना भी नरेंद्र मोदी काम कर ले, जितना भी दूसरा काम कर ले, चरण सिंह हो जाए प्राइम मिनिस्टर, नहीं। आज इसी तरह अशफाकुल्लाह खान साहब जो बिना किसी पब्लिसिटी के चुपचाप से काम करते थे, इसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो कौम को फ़ायदा हुआ, और आज सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो कौम के लोगों को है। हाँ ठीक है, अब अशफाकुल्लाह साहब नहीं रहे, हुसैन साहब नहीं रहे, कल दूसरे आदमी आएंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा उन्होंने कहा है इजहार साहब ने कि एक आदमी का 10 आदमी जिम्मा लेगा तब पूरा काम होगा कि नहीं होगा वो भी हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि क्या नाम है उनसे भी अच्छे कोई काम वाले निकल आए, ये हो सकता है। लेकिन आप उनकी क्वालिटी को दूसरा से नहीं मिला सकते। एक इंसान बेलौस खिदमत करता है कौम का, तो मेरे ख्याल से जिनको उनसे फ़ायदा या मुफीद इसका अजर मिला है, तो वो लोग तो अशफाकुल्लाह खान साहब को नहीं भूल सके और उर्दू वाले भी नहीं भूल सकेंगे, और हम लोग उनको खराज अकीदत इसी तरह से दे रहेंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे। दूसरों को पैगाम भी देना ज़रूरी है। अशफाक हुसैन खान साहब एक हमारे एक सतून की हैसियत रखते थे, और न सिर्फ लंबाई से वो बड़े थे, हर काम में वो बहुत आगे रह कर के एक वर्कर के हिसाब से, वो जो ट्रेजरर थे या अपने आप को खाजिन के रूप में कभी पेश नहीं किया। वो हर आदमी का कुछ कुछ काम कर देने में खुशी लगती थी, जिससे कहीं उर्दू का भला हो। ऐसे आदमी का इस तरह अचानक छोड़कर चले जाना, यकीन जानिए कि अंजुमन के लिए बहुत ही एक परेशानी का बायस, और हम लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं कि एक ऐसे आदमी की कमी कैसे भरपाई कर पाएंगे। किसी इंसान का नेमुल बदल तो कोई होता नहीं है। हम लोग को जो लोग भी छोड़ के चले गए, कैसे सलीम साहब, कासिम मलिक साहब या फिर आज अशफाक साहब, इन नेमुल बदल किसी का नहीं मिलता। ये लोग अपने एक पीस ही अल्लाह ताला ने इनको भेजा था, तो इनको एक को पूरा करने के लिए कई लोगों को जहाँ लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला ये तौफीक दे हम में से कुछ लोगों को कि वो लोग उर्दू के काम के लिए, जिस तरह अशफाक हुसैन खान साहब जो हैं, जिन्होंने आगे बढ़ कर के उर्दू के काज को हावड़ा से रेगुलर बेस पे, जब ये बिल्डिंग बन रहा था, रेगुलर आने वालों में वासिफ साहब, हारून साहब और अशफाक साहब, ये 3 लोगों का बहुत रेगुलर सफ़र था। रोज़ाना देखना, देख रेख करना, उसमें कभी नहीं कि भाई फ़लाँ आदमी क्यों नहीं आया, हम देख लेंगे, कोई काम करना हम कर देंगे। तो इस तरह से बेलौस इंसान का चले जाना, यकीन जानिए बहुत ही गम का मामला लगता है। और हम लोग ताज़ियत करके बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कि अपने असलाफ़ के कारनामों को याद कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज ये ऐलान किया है कि हम लोग 10 और 12 के जो बच्चों को अवार्ड देते हैं, उसमें से एक अवार्ड अशफाक हुसैन साहब के नाम से भी हम लोग जारी करेंगे। अशफाक हुसैन खान साहब एक उर्दू को बहुत बड़ा सिपाही हमारे दरमियान से जो है चला गया, और बड़ी अफसोस की बात है कि जो है उनके न रहने पर हम लोग किस तरह चलेंगे, क्योंकि हमारे जितने प्रेसिडेंट कैसर शमीम साहब जनरल सेक्रेटरी थे,
आपका M.A. कासिम मलिक साहब, ट्रेजरर मोहम्मद इशफाक हुसैन खान साहब। और इशफाक हुसैन खान साहब के रहते वक्त हमको ये जब सेक्रेटरी बनाया गया तो हम ये समझते थे कि हमारा जो है तमाम काम जो है इशफाक साहब कर, एक मतलब दाहिना हाथ जो है हमारा चला गया। अब जो है उर्दू के काम करने के लिए उनसे हमारी मुलाकात जो है बहुत पहले जो है, जब एक मीटिंग में ये आपका कासिम मलिक साहब ने जब एक कमेटी बनाने की बात कही थी, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, अंजुमन तरक्की उर्दू हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तो हमको प्रेसिडेंट बनाया गया और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जब जनरल सेक्रेटरी बने वो, तो हम दोनों आदमी का और ऐसे ये आपका मुस्लिम साहब भी थे, हम लोग तीनों आदमी जो है मिलकर जो है मैंने उर्दू के फ़रोग के लिए बहुत काम किए। तमाम अशफाक साहब के इंतकाल के बाद एक खलासा पैदा हुआ है, अंजुमन किस तरह उभर कर सामने आएगी? देखिए, उनका तो भरपाई करना, उनका जो है जो इशफाक साहब थे, इशफाक साहब का बदल लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इशफाक साहब का जो है अधूरा काम बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलेंगे और इशफाक साहब को जो है जिंदा रखेंगे कि इशफाक साहब का जो है काम जिस तरह जो है हम लोग जो है कासिम मलिक साहब का जो है नाम का जिंदा रखें, उस तरह इंशाअल्लाह इशफाक हुसैन खान साहब को हम लोग जो है काम के अधूरे काम को जो है हम लोग पूरा करें। असल जैसा कि आज के ताज़ियती जलसा में तमाम ही हजरात ने उनके इखलास की तारीफ़ की, उनके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, जिससे उभर कर एक ही बात सामने आती है कि वो इखलास के पैकर थे, फ़िक्र व अमल के पैकर थे, और जो भी काम करते थे वो दिखावा और बनावट और तसन्नुह से बिल्कुल दूर थे, और ऐसे लोगों की कमी हमें हमेशा महसूस होगी। अल्लाह से दुआ है कि उनका नेमुल बदल पैदा करे। वाकई फ़ख्र की बात है। और अब्बू जो थे ना, वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते थे, वो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते थे। जावेद साहब ने जो बात कही है कि उनसे कम मुलाकात हुई है, ऐसी ही बात नहीं है। जावेद साहब का हर प्रोग्राम वो अटेंड करते थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे, फ्रंट में नहीं रहते थे, बैक में रहते थे। इसी वजह से वो उनको देखने नहीं सकते थे। यही वजह है। और उर्दू की खिदमत का जो बात बोल रहे हैं, तो अब्बू जो थे ना, उर्दू घर बनाने में जितनी उनकी मेहनत थी, ये हम नहीं बोले। जावेद साहब के लोग एक काम के सिलसिले में उनके ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पर जो चुनिंदा लोग बैठे थे, तो हम बोले कि हम फलाना इशफाक हुसैन खान साहब जो है सिपुर में रहते हैं। अरे अच्छा, उनके लड़के हो? ओहो, अरे वही तो आते हैं, खाली वो सिर्फ उन्हीं को तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक वही बैठे रहते थे जब ढलाई होता था, तो और उनका तारीफ़ करते थे। और उर्दू से उनको इतना मोहब्बत था कि अपना पूरा जो टाइम था वो बाल बच्चों को नहीं देके यहीं पर देते थे।